हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपके लिए लाए हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम जानते हैं इस बार नीट 2025 में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के आधे टॉपिक्स कट चुके हैं। टिश्यू सिस्टम के बाद से ज़्यादा आ रहा है और टिश्यू सिस्टम भी आ रहा है। तो हम यहाँ ट्रांसफर सेक्शंस वाली टॉपिक लाए हैं, जहाँ पे हम डाइकॉट रूट का और डाइकॉट स्टेम का, डाइकॉट लीफ के ट्रांसफर सेक्शंस में पढ़ेंगे। मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ के बारे में पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंसेस देखेंगे, राइट। तो हम स्टार्टिंग करते हैं विद द डाइकॉट रूट, और ये चैप्टर है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। तो डाइकॉट रूट में क्या होता है कि क्योंकि डाइकॉट रूट जो होती है या डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं बेटा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोकॉट रूट। तो इसी वजह से क्या होता है कि डाइकॉट रूट्स में हमें ऊपर की एपिडर्मल सरफेस पे रूट हेयर ज़्यादा दिखते हैं, और डाइकॉट ही जो प्लांट होती है जो कि लेटरल ग्रोथ करती है। लेटरल ग्रोथ मतलब कि जो सेकेंडरी ग्रोथ करती है, एंड दैट इज़ वन इज़ द डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट में ही, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होती है बेटा मोनोकॉट से, दैट इज़ वाई उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम, और कैम्बियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ। गर्थ में, विथ में इंक्रीज़ होना, ठीक है, ये होती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ, चौड़ाई में बढ़ना, ठीक, गर्थ में इंक्रीज़ होना, ये होती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। सो बेटा हम डाइकॉट रूट से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो डाइकॉट रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, जिसको रूट के केस में क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। जो एपिडर्मिस होती है, देखो एपिडर्मिस जो होती है ये सबसे आउटर कवरिंग होती है, ठीक, सबसे आउटर लेयर होती है इन दी प्राइमरी प्लांट पार्ट। प्राइमरी प्लांट पार्ट क्यों बोला, प्राइमरी प्लांट पार्ट जैसे कि स्टेम्स में, रूट्स में एंड लीव्स में, ठीक है। तो एपिडर्मिस प्राइमरी प्लांट पार्ट को कवर करती है, सबसे आउटर लेयर होती है। हमने एस को पहले बेसिक्स जान लो। हमने प्राइमरी प्लांट पार्ट इसलिए बोला क्योंकि स्टेम जब बेटा गर्थ में इंक्रीज़ करती है, जब स्टेम बड़ी होती है और अब सेकेंडरी ग्रोथ करती है, बहुत मैच्योर हो जाती है, तो उसको एपिडर्मिस इज़ रिप्लेस्ड बाय बार्क, है ना। बार्क उसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो इसीलिए उस टाइम पे एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जब देखो जब स्टेम मैच्योर हो जाएगी, अपने गर्थ में इंक्रीज़ कर जाएगी, तो उस पर क्या एपिडर्मिस इज सूटेबल, क्या एपिडर्मिस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रखने के लिए क्या वो सफिशिएंट है, नहीं। तो बार्क एक हार्ड लेयर उसको कवर कर लेती है, राइट। तो इसलिए बोला कि एपिडर्मिस जो होती है प्राइमरी प्लांट पार्ट्स में होती है, जैसे कि लीव्स में, यंग लीव्स, स्टेम और रूट्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस, जैसे कि हम जानते हैं कि सारे रूट में एपिडर्मिस होती है। इन केस ऑफ रूट हम एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं। और क्योंकि डाइकॉट रूट इज़ वेरी मैच्योर दैन मोनोकॉट रूट, तो डाइकॉट रूट में रूट हेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, बट वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोकॉट। मोनोकॉट में अगर आपको मैं पढ़ाऊँगी मोनोकॉट, अभी मैं कंपेयर भी करूँगी लास्ट में मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट को, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करने वाली चीज़ रूट है ना। तो मैं ये बात कहूँगी कि डाइकॉट रूट में रूट हेयर ज़्यादा होते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीचे आती है आपकी कॉर्टेक्स रीजन, ठीक। कॉर्टेक्स रीजन होती है, कॉर्टेक्स रीजन में पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमेटस के सेल्स राउंड होते हैं, गोल गोल होते हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं, और उनके बीच में होती हैं इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। देखो यहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे इंटर सेल्यूलर इनके बीच में प्रेजेंट है, राइट। अब हम बात किए पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं कॉर्टेक्स में, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो कि होती है एंडोडर्मिस, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। ये मेरा पूरा कॉर्टेक्स है, ठीक। उसकी सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, ये वाली, ये क्या नाम है इसका नाम है एंडोडर्मिस, ठीक है, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होती हैं बैरल शेप्ड की टाइटली पैक्ड सेल्स, ठीक। इनकी जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड की होती हैं और बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाले सेल्स, ठीक है। ये क्या है, ये बैरल शेप्ड सेल्स है, राइट। थोड़ा इसको और जूम करते हैं बीच वाले पार्ट को,
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये होते हैं आपके हाइपोडर्मिस, ठीक है, और ये आपके इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, ये आपके होते हैं पेराइट, इसको हम लोग कहते हैं पेरीसाइकिल, ठीक है। ये पेरीसाइकिल के सेल्स होते हैं, ये अगेन पैरेन्काइमेटस होते हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया एंडोडर्मिस क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और इनके ऊपर क्या होती है, सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, किनके ऊपर, एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। इसके बाद आती हैं अंदर जो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पेरीसाइकिल बेटा। पेरीसाइकिल भी अगेन पी फॉर पेरीसाइकिल, पी फॉर पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। और ये जो बीच में छोटा सा देख रहे हो ना, ये पिथ होता है, पिथ। इन केस ऑफ डाइकॉट इट इज़ स्मॉल, इन केस ऑफ डाइकॉट इट इज़ स्मॉल, द पिथ, तो पिथ काफ़ी स्मॉल होती है यहाँ पे डाइकॉट के केस में। और अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियर देखूँ तो मैं देख पाऊँगी कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपकी जाइलम है, ये आपकी क्या है, जाइलम है। और देखो पहली बात तो यू वुड हैव रेड इट लाइक कि रूट में क्या होता है, जाइलम, जो जाइलम देखो, जो प्राइमरी जाइलम बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। तो रूट के केस में जाइलम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जार्च कंडीशन होती है, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, एट दी पेरीफेरी, ठीक, एट दी पेरीफेरी। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेके बेसिक्स बता देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना। बच्चे बेसिक्स ये है कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हमें जानना होगा, क्योंकि हमें उस स्टेम में भी काम आएगी और रूट में भी काम आएगी। देखो जब प्राइमरी जाइलम हमारा बनता है, प्राइमरी जाइलम बनता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और उसके बाद जो बनता है लेटर ऑन उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम, राइट। प्रोटोजाइलम, अब जाइलम जो होती है, अब इन केस ऑफ रूट्स के केस में एग्जार्च कंडीशन होती है, ठीक है। एग्जार्च कंडीशन मतलब कि जो प्राइमरी जाइलम होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा एट द पेरीफेरी, एंड उसके बाद मेटाजाइलम होगा, ठीक। ये बात समझ में आई, एग्जार्च कंडीशन। और इन केस ऑफ स्टेम बेटा आप देखोगे यहाँ पे आपको एंडार्च कंडीशन दिखती है, मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें एंडार्च कंडीशन होती है, यानी कि जो स्टेम में जो जाइलम होती है, जो प्रोटोजाइलम होती है, वो एट द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, अंदर साइड पे लोकेट होती है। लेकिन रूट्स की कंडीशन में यू विल सी RX, तो RX को आप ऐसे याद रखो, RX रूट में एग्जार्च कंडीशन, एंड स्टडी में आप ऐसे याद रखो कि स्टेम में एंडार्च कंडीशन, D फॉर एंडार्च, राइट, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग बेसिक टर्म्स की, जैसे कि रेडियल होता है और एक होता है कॉन्जॉइंट। ये टॉपिक्स तो कट गए हैं लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट होती है और कॉन्जॉइंट होती है। रेडियल तब होता है बेटा जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे जाइलम है, 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 यहाँ पे फ्लोएम है, और यहाँ पे अगेन जाइलम है। तो यू विल सी कि ये अलग अलग रेडियस पे हैं। ये फ्लोएम, जाइलम इस रेडियस पे, फ्लोएम यहाँ, जाइलम यहाँ, फ्लोएम यहाँ, अलग अलग रेडियस पे। कॉन्जॉइंट क्या होता है, जब बेटा दोनों एक ही रेडियस पे हो। फॉर एग्जांपल इसी एक वैस्कुलर बंडल में अंदर यहाँ जाइलम है और ये वाला ब्लैंक पार्ट फ्लोएम है, ठीक। ये जाइलम है और ये आपका फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। और तो ये यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि एक ही रेडियस पे दोनों लोग प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारा रेडियल वर्सेस कॉन्जॉइंट, ठीक। उसके बाद मेरा तीसरा टर्म आता है बेटा ओपन वैस्कुलर बंडल और क्लोज वैस्कुलर बंडल, ठीक। ओपन मतलब बेटा जब वैस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा ना, तो उसको हम कहेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल, यानी कि वो लेटरल ग्रोथ कर सकता है। और ये पाया जाता है किसमें, डाइकॉट में। क्लोज वैस्कुलर बंडल्स बेटा तब होता है जब आपके वैस्कुलर बंडल्स में के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल। मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगी और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोनोकॉट में प्रेजेंट होगा, ठीक। आपको ये समझ में आ गया ओपन एंड क्लोज्ड। उसके बाद आपकी कॉन्जॉइंट और रेडियल, ओपन और क्लोज पढ़ लिया, ठीक। अब ये चीज़ें हो गई और इतनी बेसिक्स हैं आपको पढ़ना है। 3 टर्म्स मैंने बताया आपको, एग्जार्च एंडार्च कंडीशंस,
जो कि जाइलम के टर्म्स में होती है, रूट्स में, स्टेम में, ठीक है। और रेडियल वर्सेस कॉन्जॉइंट पढ़ लिया, और हम लोगों ने पढ़ लिया कि ओपन क्या होती है, ओपन वैस्कुलर सिस्टम क्या होती है, और क्लोज वैस्कुलर सिस्टम क्या होती है। बेटा ओपन वैस्कुलर सिस्टम तब होती हैं जब उसके बीच में वो प्रेजेंट होता है। तो देखो जब बेटा कैम्बियम प्रेजेंट होता है एक ही बंडल में प्रेजेंट होता है अंदर, फ्लोएम और उसके बीच में, ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकुलर मतलब ये कि बंडल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। फैसिकुलर का मतलब होता है फेशिया। फेशिया एक टर्म होता है बेटा जो कि बंडल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ। अब जब अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बंडल है और ये एक बंडल है, राइट, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। अब जब आपका बीच में प्रेजेंट है कैम्बियम तो उसे हम कहेंगे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो 4 आपको टर्म याद हो गए। 4 टर्म्स कौन कौन से, एक्सार्च एंडार्च कंडीशन, रेडियल कॉन्जॉइंट कंडीशंस, ओपन और क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम्स, और इंट्राफैसिकुलर एंड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इसको कहेंगे इंटरफैसिकुलर और इसको कहेंगे इंट्राफैसिकुलर। जब सेम बंडल में फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपकी कैम्बियम प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और जब अलग अलग बंडल्स, 2 बंडल्स के बीच में होते हैं बेटा तो उसे हम कहेंगे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ठीक, लेट्स कम अगेन टू द टॉपिक और डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप देखो रूट्स की कंडीशन, ये मेरा पूरा जाइलम है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, ठीक है, ये जाइलम है। आप देखो मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को कि हमने बोला कि रूट में एक्सार्च कंडीशन होती है, यानी कि ये वाला प्रोटोजाइलम होगा और जो सबसे बाद में बना वो मेटाजाइलम होगा, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, सेंटर के टुवर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री बेटा प्रेजेंट है। आप देखो ये जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग, अलग अलग रेडियस पे हैं। क्या यहाँ पे हमें कॉन्जॉइंट वाली कंडीशन दिख रही है? नहीं, हमें यहाँ पे दिख रही है रेडियल वाली कंडीशन, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, ठीक है। मैम ये बीच में जो डंडी बनी है ब्लैक कलर की वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू है ये। कंजक्टिव टिश्यू जो लेटर ऑन कैम्बियम बन जाता है, लेटर ये बिहेव करता है कैम्बियम की तरह, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। बेटा यहाँ पे कोई बंडल नहीं है, यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे इंटरफैसिकुलर का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे कैम्बियम लेटर ऑन की बन जाती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। ऑब्वियस सी बात है, जब सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी तो सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा। सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी यानी कि लेटरल रूट बनेंगे। ये रूट है ना आपके, रूट, ये एक रूट है, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी, आपके लेटरल रूट्स ऐसे बनेंगे और लेटरल रूट्स बनेंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, है ना। तो आपको क्या ये समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ कि कैसे होते हैं। डाइकॉट रूट में पहले होता है हमारा एपिडर्मिस, फिर होता है मेरा कॉर्टेक्स रीजन, उसके बाद मेरा होता है हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसके पे सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। फिर आपकी होती है पेरीसाइकल जो कि पैरेन्काइमेटस होती है। फिर अंदर होती है रेडियल अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि जाइलम आपकी एक्सार्च पे होती है और यहाँ पे आप देखोगे कि रेडियल अरेंजमेंट, जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन द डिफरेंट रेडियल। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, रेडियल वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट होती है, जाइलम एंड फ्लोएम लाई ऑन डिफरेंट रेडियस। फिर यहाँ पे अपनी पेरीसाइकल होती है जो पैरेन्काइमेटस होती है, और वैस्कुलर बंडल्स इसी पेरीसाइकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यार यहाँ पे फ्लोएम भी होता है ये, और यहाँ पे होती है कंजक्टिव्स, ठीक है, कंजक्टिव्स भी होती है, राइट। और कंजक्टिव्स लेटर ऑन कैम्बियम की तरह बिहेव करती हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराती हैं, लेटरल रूट की फॉर्मेशन कराती हैं। क्या आपको ये डाइकॉट समझ में आ गया? यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि राउंड, थिन वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें होते हैं। साथ ही साथ एंडोडर्मिस में बैरल शेप टाइटली पैक्ड रिंग्स होती हैं, सुबेरियन की डिपोजिशन होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है। बीच में जो चीज़ आप देख रहे हो वो आपकी पिथ है, ठीक है। फिर जो हमारी वैस्कुलर बंडल्स होती हैं पेरीसाइकल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, राइट। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट रूट की। अब मोनोकॉट रूट में देखो,
बहुत सिंपल है। मोनोकॉट रूट में क्या क्या नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, और मोनोकॉट रूट में और क्या नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता। तो ये 2 चीज़ एब्सेंट रहेगी, समझ में आया। कैम्बियम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है सेकेंडरी रूट नहीं होगा। मोनोकॉट रूट में रूट हेयर्स क्या होंगे, कम होंगे। क्यों होंगे बेटा, क्योंकि वो कम डेवलप होती है डाइकॉट से। रूट हेयर उसमें होंगे लेकिन क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। एपिडर्मिस, इस रूट के केस में एपिडर्मिस को हमेशा एपिब्लेमा बोलते हैं। फिर उसके बाद ये वाली रीजन होगी आपकी कॉर्टेक्स की रीजन, एंड फिर आपकी होगी एंडोडर्मिस, जो कि कॉर्टेक्स की रीजन में भी यहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी, थिन वॉल्ड होंगे, राउंड होंगे। यहाँ पे भी एंडोडर्मिस में आपकी कैस्पेरियन आपकी स्ट्रिप एंडोडर्मिस को कहा जाएगा, जिसपे सुबेरियन की डिपोजिशन होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी पेरीसाइकिल आएगी। पेरीसाइकिल में भी आपका पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, राउंड, थिन वॉल्ड एंड विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे आपकी जाइलम दिख रही है आपको, जाइलम दिख रहा है, जाइलम दिख रहा है, जाइलम दिख रहा है। यहाँ पे आपको मोर देन 6 बंडल्स या 6 पैचेस ऑफ जाइलम आपको दिखेंगे। यहाँ पे जो पिथ होगी बहुत बेटा ये लार्ज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, डाइकॉट में आपकी पिथ स्मॉल होती है लेकिन आपके मोनोकॉट के केस में ये पिथ लार्ज होती है। डाइकॉट के केस में अगर आप देखोगे, डाइकॉट के केस में कि आपको सिर्फ 2 से 4 या 4 से 6 ही आपको क्या दिख रहे हैं, जाइलम के पैचेस दिख रहे हैं। ये देखो जाइलम के पैचेस आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 4 जाइलम के पैचेस दिख रहे हैं। लेकिन इन 4 से 6 दिखते हैं, 2 से 4 से 6, बट यहाँ पे क्या आपको होता है, यहाँ पे 6 से ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपको मोर देन 6 पैचेस और 6 बंडल दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, अगेन यहाँ पे क्या होता है कि आपका, लेट मी टेल यू दैट, यहाँ पे आपको होता है रेडियल अरेंजमेंट। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम सब अलग अलग रेडियस पे लाई करेंगे, तो ये आपकी रेडियल अरेंजमेंट होती है। और क्या होता है यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होता है, देयर इज़ नो कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। और उसके बाद आप क्या इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो बेटा ये मेरे खुद के बनाए हुए डायग्राम्स हैं, ये मेरा सेल्फ रिटन नोट्स है जो मैंने खुद से बना के खुद लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी लाइंस को इसमें कवर किया है। आप कभी भी कोई बुक पढ़ते हो ना तो आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ नहीं आती जितना अच्छा आप डायग्राम से समझ लेते हो, क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी होती है कि वो पिक्चर को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। तो आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायोलॉजी में आप डायग्राम्स की हेल्प से पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, टू द पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम कंटिन्यू करते हैं कि इसमें पेरीसाइकिल अगर सब कुछ सेम है बेटा, डिफरेंसेस क्या है इसमें कि रूट हेयर्स इसमें कम होते हैं, जो और कंजक्टिव इसमें नहीं होता, जो भी ग्रीन हाईलाइट्स है ना वो डिफरेंस है। इसमें पिथ लार्ज होता है, उसमें पिथ स्मॉल होता है। उसमें डाइकॉट की रूट में जाइलम के सिर्फ 2 से 4 से 6 पैचेस दिखते हैं, लेकिन इसमें मोर देन 6 पैचेस दिखती हैं। और यहाँ पे होती है पॉली आर्क अरेंजमेंट। पॉली आर्क मतलब बहुत सारी पैचेस होती हैं, तो उसको हम कहेंगे पॉली आर्क अरेंजमेंट, राइट। एवरीथिंग इज सेम, देयर इज़ नो कंजक्टिव टिश्यू इन मोनोकॉट रूट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को हम लोग कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा डिफरेंट डॉर्सल एंड वेंट्रल, देखो बेटा कोई भी चीज़ होती है ना उसका एक पिछला, एक आगे का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा होता है। तो पीछे के हिस्से को कहते हैं डॉर्सल एंड आगे के हिस्से को कहते हैं वेंट्रल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है और आपके जो ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम वो आपके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। तो यू हैव योर सेल्फ अ डॉर्सल एंड अ वेंट्रल साइड। सिमिलरली डाइकॉट की लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं क्योंकि इनकी डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड अलग अलग होती हैं। मैं आपको बता दूं कि ऊपर की सरफेस को हम लोग कहते हैं एडेक्शियल सरफेस और नीचे की सरफेस को कहते हैं एबेक्शियल सरफेस, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि डाइकॉट की लीफ के डॉर्सल साइड पे और वेंट्रल साइड होती है, राइट। तो जो उनका सामने वाला वेंट्रल साइड जो सन के जस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है वो वाला साइड पे स्टोमेटा बहुत कम होते हैं या फिर नियरली एब्सेंट होते हैं, वेयर एज डॉर्सल साइड जो पिछला हिस्सा होता है उस पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारा वेंट्रल साइड होता है उसके ऊपर अपर एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल होती है। रूट में क्यूटिकल नहीं होती है, याद रखना। रूट में क्यूटिकल होंगी तो बेटा मिनरल ऑब्जॉर्प्शंस कैसे होंगे, है ना, वाटर की एब्जॉर्प्शंस कैसे होंगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये क्यूटिकल की प्रेजेंस हमें स्टेम में दिखती है और लीफ में दिखती है। तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है और ऊपर की लेयर को हम ऊपर जो लेयर होती है वेंट्रल वाली जो ऊपर की लेयर होती है उसे हम एडेक्शियल सरफेस कहते हैं। क्योंकि ऊपर कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता तो यहाँ पे क्या होते हैं, पेलिसेड लंबे लंबे इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं।
टाइटली पैक्ड होते हैं, लंबे लंबे, इसको हम कहते हैं पेलिसेड पैरेन्काइमा या फिर पेलिसेड मीज़ोफिल सेल्स, राइट। यहाँ पे नीचे डॉर्सल साइड पे एबेक्शियल सरफेस पे आपके स्टोमेटल पोर होती है, स्टोमेटा होती है, क्यूटिकल नीचे भी होती है, येस बिल्कुल होती है। और यहाँ पे आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या फिर आप इसको स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स कहोगे। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं दैट इज़ क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर होता है, क्योंकि लीफ होती है बेटा हमारी फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। तो हमारी लीफ के मेसोफिल सेल्स में ही होते हैं। हमने पढ़ा है बचपन में कि लीव्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। भाई क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ हैं? हमारे मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लीफ के लेयर्स हैं, ये ऊपर का लीफ का लेयर है, ये ऊपर का लीफ का लेयर है, ये नीचे का लीफ का लेयर है, ये ऊपर का लेयर, ये नीचे का लेयर, उसके बीच में इतने सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कुछ भी चीज़ है उसको हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर ग्राउंड सब्सटेंसेस। इसको हम बेसिकली कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और यहाँ पे हमारी स्टोमेटा होती है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एयर कैविटी चाहिए, हमें यहाँ पे एयर कैविटी चाहिए सो दैट एयर अच्छे से पास हो सके। तो यहाँ पे हमारी स्पॉन्जी मीज़ोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन दी डाइकॉट या फिर लीफ कि वैस्कुलर बंडल्स में जो होती है बेटा, वैस्कुलर बंडल्स हमारे मिड रिब में प्रेजेंट होती हैं। जितना मोटा रिब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोटा रिब है, राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें मोटे मोटे वैस्कुलर बंडल होंगे। उसके बाद ये रिब्स, ये जो वेन्स और वेनलेट्स हैं, इसमें उससे छोटे इसमें बड़े होंगे। तो ये जो हमारे वैस्कुलर बंडल होते हैं हमारे मिड रिब में प्रेजेंट होते हैं। मिड रिब सबसे मोटी रिब होती है तो इसमें सबसे बड़े होंगे। वेन्स में उससे छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल होंगे और वेनलेट्स में उससे भी छोटे होंगे, राइट। और ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो हमारे वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, इसमें थिक वॉल्ड सिंगल लेयर बंडल शेप होता है। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये यहाँ पे जो इसकी वैस्कुलर बंडल होती है थिक वॉल्ड सिंगल लेयर बंडल शेप होती है इसमें, ठीक है। और मैंने इसके बाद क्या बोला कि हाँ, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मैंने बता दिया था आपको। स्टोमेटा कम होते हैं या फिर नियरली एब्सेंट होते हैं, और नीचे वाले एबेक्शियल सरफेस से स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि ये मिडरिब है, ये वेन्स हैं और इसके निचले वेनलेट्स हैं, ठीक। तो ये मेरा डाइकॉट लीफ कंप्लीट होता है। पैलिसेड सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, क्यूटिकल, यहाँ पे थिक वॉल्ड सिंगल लेयर बंडल शेप प्रेजेंट होती है। बहुत इजी था डॉर्सी वेन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशंस होते हैं, मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ोगे, राइट। लास्ट टॉपिक करते हैं मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं, क्योंकि उसका दोनों जो सरफेस होता है एबेक्शियल एज वेल एज एडेक्शियल दोनों ही सेम होता है। दोनों पे सिमिलर स्टोमेटा, सिमिलर नंबर ऑफ, मतलब उस पर भी प्रेजेंट होते हैं और डॉर्सल पे भी और वेंट्रल पे भी। इसमें होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ठीक है बेटा। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का जो ट्रांसफर सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करेंगे। बाकी इसमें जो डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मोनोकॉट लीफ में हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। आइसोबाइलेटरल मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। यहाँ थोड़ा जूम करते हैं आपको और मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज़ की। यहाँ पे आप देखो कि इसमें स्पॉन्जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी मीज़ोफिल्स या फिर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इसके बीच में होते हैं वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सब चीज़ें, ये क्या होती है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होती है, राइट। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो मोनोकॉट लीफ में याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे होती है हमारी बुलीफॉर्म सेल्स लार्ज सी, कलरलेस सी, एम्प्टी सी सेल्स होती हैं, क्योंकि इनको करना होता है अपने अंदर पानी स्टोर। ये होती हैं बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। वेन्स के पास प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वैस्कुलर बंडल्स वगैरह होती हैं ये हमारी लीफ के वेन्स में होती हैं। तो वेन्स और वेनलेट्स के पास देखो भाई, यहाँ ये पूरी हमारी लीफ है ना, ये लेट मी टेल यू दैट ये पूरी हमारी लीफ है। यहाँ पे होंगे हमारे वेन्स और वेनलेट्स, ऐसे वेन्स होंगे, वेनलेट्स होंगे, ठीक है। तो इन्हीं के पास में ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है प्रेजेंट, इसको हम कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करता है? हेल्प द लीफ टू फोल्ड एंड अनफोल्ड ऑन द H2 स्टेटस ऑफ प्लांट। यानी कि अगर पानी इसमें ज़्यादा होगा तो ये क्या होती है? बिल्कुल फूल सी जाती है, पानी अपने अंदर रख लेती है
तो आसपास के सेल्स को अच्छे खासे पानी की रिक्वायरमेंट होती है जब तो उनको सप्लाई करती है, ठीक है, मतलब उनको क्या करती है, एक्सपैंड कराती है। बाकी अगर मान लो इसके अंदर पानी नहीं हुआ तो आसपास के सेल्स को पता चल जाता है कि यार पानी की किल्लत हो गई है, कमी हो गई है, तो लीफ खुद ही श्रिंक कर जाता है सो दैट उसके स्टोमेटा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। ठीक, अब मैंने सोचा है कि आपको डाइकॉट स्टेम भी साथ में पढ़ा दिया जाए, साथ में मोनोकॉट स्टेम भी पढ़ा दिया जाए। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है लेकिन इसको समझना बहुत ईजी है। डाइकॉट स्टेम में देखो बेटा, ऊपर होती है हमारी स्टेम में जो हेयर होती है, स्टेम हेयर, उसको कहते हैं ट्राइकोम, स्पेसिफिकली उसको हम कहते हैं ट्राइकोम। और वो मल्टी सेलुलर होती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, स्टिफ भी हो सकती है, इवन सिक्रीटरी भी होती है, ठीक है, कुछ कुछ सामान भी सिक्रीट करती है, समटाइम्स इट कैन बी सिक्रीटरी। बट इन केस ऑफ रूट हेयर्स जो होती है, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होती हैं, वो एक सेल की ही अपेंडेज होती है, सेल अपेंडेजेस होती हैं, यूनिसेलुलर होती है, जो कि सॉफ्ट होती है, डेलिकेट से होती है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टेम की जो हेयर्स होती है उसको ट्राइकोम्स कहते हैं। ये होती है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे हम जानते हैं क्या होता है, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, थिन क्यूटिकल, ठीक। अब मैं आपको जो भी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी आई विल एक्सप्लेन यू विद दी पर्पल पेन, राइट। यहाँ पे आपकी एपिडर्मिस, ट्राइकोम, एपिडर्मिस, फिर नीचे होती है आपकी हाइपोडर्मिस। इन केस ऑफ डाइकॉट रूट आपकी वहाँ पे एपिडर्मिस था, फिर आपका कॉर्टेक्स रीजन था, ठीक है, डाइकॉर्टेक्स रीजन था, लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस के बाद आपका हाइपोडर्मिस आता है जो कि कॉलेनकाइमा का बना होता है और वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अंदर होती है हमारी पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, जिसमें कि पैरेनकाइमा के सेल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। देखो जो डाइकॉट स्टेम है ना बहुत इजी है, और जो मोनोकॉट स्टेम है वो इससे भी ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा डाइकॉट में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो हमने पढ़ा कि डाइकॉट स्टेम में थिन क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है, फिर अंदर नीचे उसके नीचे होती हैं पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होती हैं जो कि कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। उसके बाद हमारी होती है एंडोडर्मिस। ये पिंक वाली लेयर दिख रही है छोटी सी, ये वाली, ये हमारी एंडोडर्मिस होती है बेटा। इसको हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। इसको हम लोग स्टार्च शेथ भी कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करती है। इसके बाद जो ब्लू वाला रीजन है दैट इज़ द स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल। स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल होती है, इन्हीं के अंदर क्या लोकेट होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। ये कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और कौन से वाले होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आप देख रहे हो कैम्बियम होता है, ठीक है, कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, कैम्बियम। इन केस ऑफ स्टेम कौन सी कंडीशन होती है, एंडार्च कंडीशंस। तो ये अंदर वाली क्या होंगी, जाइलम, ये जाइलम होगा ना जो रेड से, देखो येलो से मार्क कर रही हूँ, ये जाइलम होगा, अंदर प्रोटोजाइलम, ये भी प्रोटोजाइलम, और ये बाहर फ्लोएम। कॉन्जॉइंट हुआ ना, एक ही रेडियस पे दोनों प्रेजेंट है, देखो इस रेडियस पे दोनों प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट है, ओपन है। तो यहाँ पे आप याद रखना कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल्स हैं क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, इंट्राफैसिकुलर क्योंकि ये दो मतलब फ्लोएम, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये फ्लोएम और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ प्रेजेंट है, तो इंट्राफैसिकुलर। ये बीच में जो है मेडुलरी रे है जो कि अगेन पैरेनकाइमा की बनी होती है, जो बाद में कैम्बियम रिंग को कंप्लीट करती है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बना के। एक बार और रिकॉल करते हैं इस चीज़ को कि डाइकॉट स्टेम में सबसे ऊपर की लेयर, आइज़ क्लोज करो सब लोग और मेरे साथ याद करो, सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस, फिर आती है आपकी हाइपोडर्मिस जो कि कॉलेनकाइमा की बनी होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर आपकी आती है पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स रीजन जो कि पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं, मल्टीपल सेल की लेयर होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं। उसके बाद आपकी आती हैं एंडोडर्मिस जो कि जिसको हम स्टार्च शेथ कहते हैं क्योंकि उसमें स्टार्च स्टोर होता है। फिर आपकी आती है स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल, उसी में अंदर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होती हैं जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो ओपन वेस्कुलर बंडल्स हुई। इंट्राफैसिकुलर होता है, उनके वेस्कुलर बंडल्स के बीच में इंटरफैसिकुलर क्या प्रेजेंट होता है, मेड्यूलरी रे जो कि अगेन पैरेनकाइमेटस होता है, जो कि बाद में जाके क्या बनता है, बाद में जाके वो कैम्बियम रिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है, कैम्बियम रिंग को कंप्लीट करता है बाय मेकिंग इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम को बाद में वो देखो ये जो आप देख रहे हैं मेडुलरी रे, ये बाद में इंटरफैसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट होता है और जो कि कैम्बियम रिंग को क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है, इंटरफैसिकुलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आई। कॉन्जॉइंट होता है,
ओपन वेस्कुलर सिस्टम होती है। ठीक, अब लास्ट है मेरा मोनोकॉट स्टेम। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस 2 चीज़, दैट इज़ एस एंड एस। ये हमारी एपिडर्मिस होती है, फिर ये हमारी हाइपोडर्मिस होती है जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। अंदर होती है हमारी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसमें लार्ज कॉन्स्पीशियस पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे होती हैं फ्लोएम एंड जाइलम जिसके बीच में वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे होती है शेथ ऑफ वैस्कुलर बंडल, ठीक है, जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। तो क्या क्या हमें चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास है बेटा एपिडर्मिस, फिर हमारे अंदर आती है हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। ये हमारी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये हमारी फ्लोएम जाइलम है जिसके बीच में वाटर कैविटी प्रेजेंट है, और ये हमारी शेथ होती है वैस्कुलर बंडल की, ठीक है, शेथ ऑफ वैस्कुलर बंडल या बंडल शेथ जो कि किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। बस हमें ये याद रखना है कि देखो पहली तो हमें याद रखना है कि बाहर की एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर प्रोमिनेंट लार्ज कॉन्स्पीशियस पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, बड़े बड़े कॉन्स्पीशियस पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अंदर फ्लोएम जाइलम होता है, बीच में वाटर कैविटी होती है। फ्लोएम जाइलम का जो वैस्कुलर बंडल शेथ है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी डाउट होगा प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने इसमें जितने भी ट्रांसफ़र सेक्शन में जो भी चीज़ें था मैंने उसको कवर कर दिया, एवरीथिंग टू द पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं उसको ज़रूर रीड कराऊंगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं इसकी एनसीईआरटी रीड कराऊँ बेटा, प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।